हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंटल कैप्स के बारे में। कितने टाइप की डेंटल कैप्स होती हैं, आपको कौन सी कैप लगवानी चाहिए, कौन सी कैप सबसे अच्छी होती है, ये बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि उनको अब अपने दांतों पर कैप लगवानी है। आरसीटी करवाई है आपने, आरसीटी के बाद, आरसीटी कंप्लीट होने के बाद अब उस दांत के ऊपर आपको कैप लगवानी है, तो कौन सी कैप आप लगवाएंगे। ये डाउट आपके मन में रहता है कि कौन सी कैप सबसे अच्छी है जो आपको चूज करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे अच्छी कैप कौन सी होती है, कितने टाइप की कैप होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। कितने टाइप की कैप्स होती हैं, कौन कौन सी कैप में क्या क्या डिफरेंस होता है, सारी कैपों में अंतर बताऊंगी कि कौन सी कैप आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, आपके दांतों के हिसाब से कौन सी कैप अच्छी रहेगी, क्या क्या कॉस्ट होता है, कॉस्ट के हिसाब से भी कितना खर्च आपको पड़ेगा हर कैप में, और क्या क्या डिफरेंस होता है, मटेरियल में क्या क्या डिफरेंस होता है, किस मटेरियल से कौन सी कैप बनती है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो डेंटल कैप्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन टाइप की कैप्स होती हैं। सबसे पहली होती है मेटल कैप्स, जो कि मेटल की बनी होती हैं। दूसरी होती है मेटल सिरामिक, जो सिरामिक की लेयर होती है, मेटल की बनी रहती है। और तीसरी होती है फुल सिरामिक, जो कि पूरी सिरामिक की होती है, जिसे हम जिरकोनिया कैप्स भी बोलते हैं। अब तीनों कैप्स के बनने में भी फर्क होता है, मटेरियल में भी तीनों के फर्क होता है, खर्च में भी फर्क होता है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज अगर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुक वाइज की, कि देखने में आप किस चीज पे और कौन सी मटेरियल की कैप को आप जाना चाहिए। लुक वाइज की अगर हम बात करें, तो जो मेटल की कैप होती है, जो मेटल प्योर मेटल की कैप होती है, वो दिखने में आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। ज्यादा लोग उसको प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मेटल की बनी रहती है, वो दांतों के कलर की नहीं होती है। आप जब भी अपने दांतों पर मेटल की कैप लगवाते हैं तो वो अलग सी दिखती है। तो ज्यादातर लोग अगर पीछे के दांतों में अगर लगवा रहे हैं, जहां पर उनको लिप का इतना प्रेफरेंस नहीं देना है देखने में, चाहे वो कैसी लगे, तब वो मेटल की कैप के लिए ही जाते हैं, क्योंकि मेटल की कैप आपको दिखने में अलग अलग सी, काली काली सी दिखती है, दांतों से एकदम अलग दिखती है, प्योर मेटल की बनी रहती है। सेकेंडली अगर हम बात करें सिरामिक की, मेटल सिरामिक की और जिरकोनिया की, तो दोनों ही जो कैप्स होती हैं वो आपके दांतों के कलर की होती हैं। जो आउटर लेयर होती है मेटल सिरामिक की, वो सिरामिक की होती है, दांतों के कलर की होती है, और अंदर उसके मेटल रहता है। और जो जिरकोनिया वाली जो कैप होती है, जिरकोनिया डेंटल कैप्स होती हैं, वो प्योर सिरामिक होती है, उनमें अंदर कोई मेटल की लेयर नहीं रहती है। तो देखने के प्रेफरेंस से अगर आप जाएं तो आप इन दोनों में ही जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में ही कंपेयर करें, मेटल सिरामिक में और जिरकोनिया में, तो जिरकोनिया आपको ज्यादा बेटर लगेगी देखने के प्रेफरेंस से भी, क्योंकि मेटल की वजह से, जो सिरामिक में जो मेटल अंदर मेटल की लेयर लगी हुई है, उसकी वजह से वो दांत जो एकदम नेचुरल दांत के कलर की जैसी दिखती है वैसी नहीं दिख पाती है। थोड़ी बहुत आपको लगेगा कि नकली दांत जैसा लगा है, वैसी लगती है। और जो जिरकोनिया है, वो अंदर कोई लेयर नहीं है, प्योर जो सिरामिक की लेयर है वही रहती है, अंदर कोई मेटल लेयर नहीं है, ट्रांसलूसेंट रहती है, और एकदम आपके जो जैसे नेचुरल दांत है वैसे ही आपकी कैप लग जाती है, सेम लगती है। तो अगर आप देखने के लुक के प्रेफरेंस में जाएंगे तो जिरकोनिया आपकी सबसे बेस्ट रहती है। देन उसके बाद आपकी आती है मेटल सिरामिक। तो हम इस कैप से समझते हैं। जैसे आप इस कैप को देख रहे हैं, जैसे इस दांत पे क्राउन कटिंग के बाद इस दांत पे कैप लगी है, तो ये है आपकी मेटल सिरामिक। ऊपर की लेयर आप देख सकते हैं दांत के कलर की रहती है, सिरामिक की रहती है, और अंदर लेयर होती है इसके मेटल की, तो ये आपकी मेटल सिरामिक रहती है। और दूसरी हम बात कर रहे हैं जिरकोनिया की, जो प्रॉपर आपकी सिरामिक रहती है, फुली सिरामिक, अंदर इसके कोई मेटल की लेयर नहीं रहती है। इसलिए ये ज्यादा आपके, अगर आप दांतों के कलर की ही चाहते हैं, बिल्कुल नेचुरल जैसे लगे आपकी कैप, पता ना चले कि आपने कैप लगवाई है, तो इसके लिए लुक के प्रेफरेंस से भी जिरकोनिया आपकी सबसे बेस्ट रहती है डेंटल कैप्स में। देन उसके बाद आपकी आती है मेटल सिरामिक। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो डेंटल कैप्स हैं उनकी मजबूती की बात करें, तो तीनों की ही सेम रहती है। मजबूती ज्यादातर सेम रहती है, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, चाहे आप मेटल कैप लगवाएं या फिर मेटल सिरामिक कैप लगवाएं या फिर आप जिरकोनिया कैप लगवाएं, एक सी ही स्ट्रेंथ रहती है, अच्छी चलती है, लॉन्ग टर्म तक इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहती है, काफी लंबे समय तक ये चलती रहती है।
इसके साथ साथ अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो तीनों ही कैप को लगाने के लिए एक सी मेंटेनेंस आपको रखनी है, कोई अलग इसके लिए केयर नहीं रहती है। चाहे आप मेटल की कैप अपने दांतों पर लगवाएं या फिर आप मेटल सिरेमिक की कैप लगवाएं या जिरकोनिया की कैप लगवाएं, केयर आपको तीनों में ही सेम करनी रहती है। ज्यादातर आप देखा गया होगा कि कैप लगवाने के बाद आपको कई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है, तो तीनों के लिए ही आपको सेम एडवाइस दी जाती है। ज्यादा कड़क खाने के लिए आपको मना किया जाता है। जहां पे आपने जिस दांत पे आपने डेंटल कैप लगवाई है तो उसके बाद आपको ज्यादा हार्ड बाइट नहीं लेनी है, ज्यादा कड़क चीजें आपको अवॉइड करनी है। इस चीज से आपके कैप पे डैमेज रहता है। साथ साथ सफाई आपको मेंटेन रखनी है, आपको प्रॉपर अपनी ओरल हाइजीन का मेंटेन रखना है। चाहे आप तीनों में से कोई भी कैप लगवाएं, चाहे मेटल लगवाएं, चाहे मेटल सिरेमिक लगवाएं या फिर जिरकोनिया लगवाएं। थर्डली अगर हम बात करें कॉस्ट की कि खर्च आपको तीनों में कितना पड़ेगा, तो खर्च आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की आप कैप लगवा रहे हैं, कहाँ पर आप कैप लगवा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, किस जगह पर किस क्लिनिक पे कैप लगवा रहे हैं। तो लगभग एक एस्टिमेट हम आपको बता सकते हैं। अगर आप मेटल की कैप लगवाते हैं, जो आपकी मेटल की होती है, जो ज्यादातर लोग आजकल प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दांतों के कलर की नहीं रहती है, मेटल जैसी दिखती है, अलग अलग सी दिखती है। अगर आप मेटल की कैप लगवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट कंपेयर टू जो मेटल सिरेमिक है और जिरकोनिया है उससे काफी कम पड़ जाता है, कम आपके खर्च में पड़ जाती है। उसका आप मान के चल सकते हैं कि 1500 से लेकर आपके 2500-3000 तक आपकी मेटल कैप आपकी बन जाती है। अगर हम ज्यादा अच्छी कैप्स के बारे में बात करें तो होती है मेटल सिरेमिक या फिर जिरकोनिया। तो मेटल सिरेमिक जो होती है वो आपकी स्टार्ट हो सकती है 3 से लेकर आप 5000 या 6000 तक मान सकते हैं। 3 से 5000 तक आपकी मेटल सिरेमिक आपको पड़ सकती है पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब होता है कि कितने दांतों पर आपके कैप लगी है। अगर आपकी एक दांत पे कैप लगनी है तो एक दांत के हिसाब से आपका खर्च पड़ता है। जैसे कि अगर आप 3000 वाली या 4000 वाली कैप लगवा रहे हैं, 3000 की अगर आपकी मेटल सिरेमिक कैप पड़ रही है 3.5 की या 3 की, तो अगर आपके एक दांत पे लगनी है तो 3 की पड़ेगी, अगर आपके 2 दांतों पर लगनी है तो 6 की पड़ेगी। वैसे ही पर यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी मेटल सिरेमिक की कॉस्ट पड़ जाती है। देन इसके बाद अगर हम जिरकोनिया की बात करें तो जिरकोनिया इन दोनों से थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि जिरकोनिया की अगर हम लुक वाइज भी बात करें तो भी सबसे बेस्ट रहती है। विजिबिलिटी अगर जैसे आप आगे के दांतों में लगवा रहे हैं तो विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उसके लिए भी हम प्रेफरेंस जिरकोनिया की ही देते हैं, क्योंकि देखने में अच्छी लगती है, नेचुरल दांतों की तरह ही लगती है, इसका मटेरियल अलग रहता है, तो इसके कॉस्ट भी थोड़ा इन दोनों से हाई रहते हैं। जिरकोनिया का कॉस्ट की अगर हम लगभग बात करें तो आप मान के चल सकते हैं 5 से लेकर 10,000 के बीच में आपको पड़ सकती है। इस पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना अच्छा हो रहा है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो 5 से लेकर 10 के बीच में जिरकोनिया कैप्स जो होती हैं, डेंटल कैप्स जिरकोनिया की होती हैं, उनकी स्टार्टिंग ही 5 से होती है। तो 5 से 10 के बीच में आप जिरकोनिया की कैप्स मान के चल सकते हैं। तो कॉस्ट वाइज अगर हम देखा जाए, अगर आप कॉस्ट वाइज देख रहे हैं तो सबसे पहले आपकी मेटल आती है, देन आपकी मेटल सिरेमिक आती है, देन लास्टली जिरकोनिया। लेकिन अगर हम बेस्ट डेंटल कैप की बात करें जो आपके दांतों के लिए बेस्ट रहती है वो आपकी जिरकोनिया रहती है, देन उसके बाद आपकी मेटल सिरेमिक रहती है। तो ये 3 कैपों के बीच में कंपैरिजन था, डिफरेंस था कि जो 3 डेंटल कैप्स होती हैं 3 टाइप की, मेटल की, मेटल सिरेमिक की और जिरकोनिया की, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आप समझ गए। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि इनमें से आप कौन सी लगवाएं, कौन सी ज्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको कौन सी लगवानी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस दांत पे आपने लगवा रहे हैं। अगर आप मेटल सिरेमिक और जिरकोनिया में कंफ्यूज हैं कि दोनों ही दांत के कलर की रहती है, तो अब इन दोनों में हम जिरकोनिया के लिए क्यों जाएं और मेटल सिरेमिक के लिए क्यों ना जाएं, या फिर मेटल सिरेमिक चूज करें या जिरकोनिया चूज करें, तो ये इस पे आप डिपेंड कर सकते हैं दांतों पे। अगर आप अपने आगे के दांतों पर लगवाना चाह रहे हैं जहां पे विजिबिलिटी ज्यादा है, दिखते ज्यादा है वो दांत, तो उसके लिए आप जिरकोनिया के लिए ही जाएं, क्योंकि जो जिरकोनिया कैप होती है वो दिखने में ज्यादा अच्छी रहती है, ट्रांसलूसेंट रहती है, जो आपके नेचुरल दांत है उनके जैसे ही लगती है। इतना ज्यादा पता नहीं चलता है कि आपने कैपिंग करवाई है दांतों में। और अगर आप पीछे के खर्च उतना नहीं करना चाह रहे हैं, पीछे के दांतों में अगर आप अपनी कैप लगवा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो मेटल सिरेमिक है वो लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक जो मेटल सिरेमिक में एक कमी रहती है, वो ये रहती है कि ज्यादा टाइम तक आप जब ये कैप लगाए रहते हैं तो हो सकता है कि मेटल सिरेमिक में जो अंदर मेटल है लॉन्ग टर्म तक यूज करते करते आप चबाते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो मेटल की लेयर है वो विजिबल होने लगे, जो ऊपर सिरेमिक की लेयर है वो हटने लगती है, चिप ऑफ होने लगती है,
और अंदर की जो मेटल की लेयर है वो दिखने लगती है, तो उसके लिए भी वो दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा अच्छी कैप के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने दांतों के लिए जैसे दांत नेचुरल दांत दिखते हैं वैसे चूज करना चाह रहे हैं, तो आप जिरकोनिया डेंटल कैप को ही चूज करें। जिरकोनिया ही बेस्ट रहती है। सेकेंडली, अगर आपको मेटल एलर्जी है, मेटल से आपको एलर्जी है, और तो इसके लिए अगर आप कैप करवाने चाहते हैं, आप अपने दांतों पर कैपिंग के लिए जाते हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट को इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपको मेटल से एलर्जी है तो इसके बारे में आप डेंटिस्ट को बताएंगे, तो डेंटिस्ट भी आपको एडवाइस करेंगे कि आप जिरकोनिया कैप ही लगवाएं, जिरकोनिया के लिए ही कैप, क्योंकि जो जिरकोनिया कैप होती है उससे कोई एलर्जी भी नहीं रहती, एलर्जी भी नहीं होती है। और अगर आपको वैसे भी मेटल से एलर्जी है तो ना आप मेटल कैप लगवा पाएंगे और ना ही आप जो मेटल सिरामिक है उसके लिए जा पाएंगे, तो उस केस में भी आपको जिरकोनिया को ही चूज करना चाहिए। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि कभी किसी केस में किसी पेशेंट ने कैपिंग करवाई है और उसने मेटल की कैप लगवाई है, मेटल सिरामिक अगर आपने लगवा रखा है, अब आगे चल के कभी बाय चांस किसी भी कारण अगर पेशेंट को एमआरआई करवाना पड़ रहा है, एमआरआई की जरूरत है, तब उस कंडीशन में भी एमआरआई की में जो मशीन रहती है उसमें भी जो मेटल की जो कैप लगवाई है आपने वो दिक्कत दे सकता है, मेटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मेटल किसी मशीन में किसी पेशेंट में ये दिक्कत आ सकती है, किसी कैप में ही ये दिक्कत आती है। मेटल जो रहता है वो एमआरआई की इमेज को प्रॉपर तरीके से आने नहीं देता, तो उस कंडीशन में भी जब एमआरआई की इमेज प्रॉपर नहीं आ पाती है, एमआरआई कराने में दिक्कत आती है, वो आपकी मेटल क्राउन की वजह से, मेटल कैप की वजह से, तब भी जो डॉक्टर्स रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप उस कैप को हटवा दें, तो आपको उस केस में अपनी कैप को हटवाना पड़ता है। तो ऐसे में भी आपके लिए मेटल कैप से ज़्यादा, मेटल सिरामिक से ज़्यादा जिरकोनिया ज़्यादा बेटर रहती है, आप जिरकोनिया करवाएं। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एमआरआई करवाने की जरूरत पड़ती है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर मशीन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए भी आप जिरकोनिया कैप के लिए भी जाएं, जिरकोनिया कैप आपके लिए सही रहती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिस पे डिपेंड करके आप अपनी डेंटल कैप को चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैप लगवानी है। अगर हम बेस्ट की बात करें, तीनों कैप में से अगर हम बेस्ट की बात करें, तो मेटल सिरामिक और जिरकोनिया में से अगर हम कंपेयर करें तो मेटल सिरामिक और जिरकोनिया ज्यादा बेटर है मेटल से। मेटल आपका दिखने में भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मेटल के कलर का होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम मेटल सिरामिक और जिरकोनिया में कंपेयर करें तो वो भी, उसमें भी कंपेयर करने में जिरकोनिया आपकी सबसे बेस्ट रहती है तीनों कैप में से। जिरकोनिया में ज्यादा देखने में भी अच्छी लगती है, नेचुरल दांतों की तरह ही आपको देखने को मिलेगी। मेटल सिरामिक में अंदर मेटल की लेयर होती है, ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग तक आप यूज करते रहते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी कुछ केसेस में देखने को मिला है, जो ऊपर की सिरामिक की लेयर है वो हटने लगती है, चिप ऑफ हो जाती है किसी कारण, और अंदर जो मेटल की लेयर है वो दिखने लगती है, तो इस वजह से भी वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती है और इतनी ज्यादा नेचुरल दांतों के साथ मैच भी नहीं लगती। तो है तो दोनों दांतों के कलर की, मेटल सिरामिक भी आपके दांतों की कलर की रहती है और जिरकोनिया भी, लेकिन अगर ज्यादा बेटर की बात करें, बेस्ट डेंटल कैप की बात करें, तो जिरकोनिया आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो उम्मीद है आपको तीनों डेंटल कैप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, तीनों में जो डिफरेंस है, क्या अंतर है तीनों में, ये समझ आ गया होगा, और आपके लिए कौन सी बेस्ट है, किस कैप के लिए आपको जाना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अगर पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।